वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी साहब। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। पर शब्बर साहब, जहां पर आप ऑलरेडी माशी बदहाली की इंडिकेशंस का बता चुके हैं कि हम उस तरफ जा रहे हैं, ऐसे इस मुल्क को कितने अरसे तक और चलाया जा सकता है? एक न्यूक्लियर पावर जो है वो डिफॉल्ट भी नहीं जा सकता, जा सकता। तो न्यूक्लियर पावर जो है वो अपनी इसी तरह जिंदा रहेगा और जिंदा रहने का उसको बाहर से सपोर्ट मिलती रहेगी। बस इतनी सपोर्ट मिलती है जितने सपोर्ट के तहत आपकी सांसें आती रहती हैं। मगर अगर आप ये समझते हैं कि आप सेहतमंद होकर बाहर लॉन में बैठेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। बस आप इतना जिंदा रहेंगे कि आपकी सांसें आती रहेंगी और आप बाकी रहेंगे। ये अगर आप गौर कर लो तो यही पोजीशन आज भी है, ये पोजीशन कल भी थी, ये पोजीशन परसों भी है। मगर इसके लिए जो हमारी जो असल कोशिश है वो हम नहीं करते। और वो असल कोशिश ये है कि पहले हम ये कहें, आज हम ये एक्सेप्ट कर लें कि आप भी एक्सेप्ट कर लें, मैं भी एक्सेप्ट कर लूं कि हमारी माशी हालात अच्छी नहीं है और हमें इस सच्चाई की तरफ जाना है। अगर हम ये खड़े होकर असेंबली में ये कहेंगे कि हमने सब चीजें हासिल कर ली, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम बेहतरीन गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो फिर ठीक है, अल्लाह मालिक है, चलेगा। रुकावट की आप वजह क्या समझते हैं? ऑब्स्टिकल असल है क्या, या नियत ही नहीं है करने की, कैपेसिटी नहीं है? नहीं, सवाल ये है कि एस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन और कोलिशन पार्टनर और रूलिंग पार्टी क्या पाकिस्तान में तब्दीली चाहती है? वो तो बिल्कुल चाहती है, वो तो बता रही है, अच्छे प्रोस्पेक्ट्स भी बता रही है, और जो कुछ यार मैं इकदाम नहीं कह रहा, मैंने आपसे सवाल ये नहीं किया, प्रोस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। वो तो कह रहे हैं जो हम कर रहे हैं ये ठीक है, यही कह रहे हैं ना, जी। यही कह रहे हैं ना। क्या वो तब्दीली चाहती है? कोई एक कदम बता दें जो तब्दीली की तरफ आगे बढ़ा हो। एक बता दें मुझे, कोई एक आध छोटा मोटा बता दें कि यार ये देखो, ये इन्होंने कर दिया, ये पुलिस की ये जो प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बना दिया, ये गवर्नर हाउस के अंदर बंद कर दिया, ये गाड़ियां कम कर दी। कोई एक चीज बता दे मुझे कि ये हो गई है तो मैं कहूँ हाँ जी ठीक है। ऐसा इसमें क्या अस्पतालों में लोगों का इलाज हो रहा है? क्या थानों में हालात ठीक है? क्या स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है? क्या 2.5 करोड़ बच्चे जो नहीं पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे हैं? क्या मास ट्रांजिट आ गई है? क्या सड़कें मिल गई है? क्या पानी का सिस्टम सही हो गया है? क्या चीज सही हुई नहीं, है मयार जिससे जिंदगी तो नहीं क्या बेहतर बना पाए, बिल्कुल तो दुरुस्त फिर है। क्या रोजगार बढ़ा है? तो फिर आप क्या कौन सी जंग जीते? मुझे ये बताएं ना, जरा समझा दे, जरा मुझे आप एक दफा समझाए तो सही कि जंग कौन सी जीत गई आप। एक जंग जीत गए, आप दूसरी जंग हार गए, यही है ना, है या नहीं है? बिल्कुल। और शब्बर साहब, आपको क्या लगता है कि जो जंग हम जीते भी हैं, जो मौजूदा हुकूमत कब तक अपनी गवर्नेंस की खामियों को उसके पीछे छुपाती रहेगी? यार जंग जीते नहीं जीते वो तो हम बहुत अरसे से यही काम कर रहे हैं। वो तो जंग जीत गया, एक दफा हम हार गए, कभी हम जीत गए, 71 में हम हार गए, तो 24 में हम जीत गए, ठीक है, अच्छी बात है, मैं कब डिसएग्री कर रहा हूँ। इसका कोई ताल्लुक पाकिस्तान के आम आदमी की जिंदगी से नहीं है। इसका कोई ताल्लुक आम आदमी की जिंदगी से नहीं है। ये एक जंग किसी भी हाल में अच्छी चीज नहीं होती। वो हमारे पर थोपी गई थी, ठीक है, हमारे लोगों ने उसका पर अच्छा जवाब दिया, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो दूसरी जंग तो हम हार गए ना। इस अगर हम पहली जंग की फतह का जश्न मना रहे हैं तो दूसरी जंग के हारने का शोक भी तो मनाएं। या वो तो ये समझ रहे हैं कि दूसरी जंग भी जीत गए हम। बस यही शब्बर तो साहब, तो आपका ये भी तो प्रॉब्लम है, रिवायत आप रही भी है। ये समझ। आप हिस्ट्री में किसी हुकूमत ने कभी ये तो नहीं क्लेम किया है कि हाँ जी हम हार गए हैं। नहीं तो अगर नहीं, जब तो ये मुसीबत है। आप जाकर 1990 के अंदर मनमोहन सिंह की तकरीर सुने जो उसने इंडियन की असेंबली में की थी। उसने कहा कि यार इंडिया खत्म हो रहा है, इकोनॉमिकली हम खत्म हो गए हैं, हमें अब सब कुछ खत्म करना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ के आगे काम करना पड़ेगा। उसके बाद 91 के बाद से आप देख लें इंडिया की क्या पोजीशन है। आप उनसे इंडिया से जंग जीत गए हैं। हम्म। आपकी ग्रोथ 2.3% है, आपकी आबादी की ग्रोथ 2.7% है। इंडिया की ग्रोथ अगले सालों में दुनिया में हाईएस्ट है, 6.8%। अब आप फैसला कर लें कि कौन जीता है और कौन हारा है। एब्सोल्युटली। और यहाँ पे जो इकदामात हमारे करने के थे वो नेचुरली रिफ्लेक्ट करता है कि अगर हम माशी बदहाली की तरफ जा रहे हैं तो बतदरीज हमारे वो इकदामात हैं कि जिनकी वजह से हम इस तरफ अपनी मईशत को लेकर आए हैं। बट थैंक यू सो मच शबर साहब, बहुत शुक्रिया
आपके वक्त का। साबिक चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल आयद किया है कि एक जंग जो हमने बैटल ग्राउंड पे जरूर जीती है, लेकिन अवाम के साथ जो हम जंग जारी देख रहे हैं, क्या उसमें हुकूमत जीती है या हारी है? और जहां पर मयार जिंदगी अवाम की बेहतर बनती हो, तालीम और सेहत के शोबे में हम उनको बहुत सहूलियात दे रहे हों, तब तो हम कह सकते हैं कि अवाम के साथ इस जंग में हुकूमत सुरखरू होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हालात इसके बरक्स है। इसके साथ साथ ही अवाम आइंदा माली साल के बजट के हवाले से फिर भी बावजूद इसके कि मुश्किल हालात हैं, क्या तवक्को रखती है? हमारे टीम मेंबर सदाकत हुसैन ने अवाम से जाके उनकी राय जानी है, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद की एक मार्केट में और हुकूमत 2025-26 का बजट पेश करने जा रही है। इस हवाले से अवाम क्या तवक्कुआत रखती है, हुकूमत से क्या कोई रिलीफ मिलने की उम्मीद है? और हुकूमत ये दावा कर रही है कि हमने महंगाई की शरह कम कर दी है। इस हवाले से अवाम की क्या राय है और अवाम जो इस वक्त हुकूमत नए फैसले करने जा रही है, इस हवाले से अवाम की क्या राय होगी, आइए जानते हैं। इस बजट से कोई है उम्मीद इस हुकूमत से? सर कोई 0% उम्मीद है। ये उल्टा और हमारे पे वो और बोझ ही डालेंगे। जो पेट्रोल का कह रहे हैं कि आप कैश पे डलवाएंगे तो आपको 2 रुपये या 3 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। ये देखें गरीब बंदे के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। हमारी हुकूमतों के जो बजट है ना, वो ऐसे ही हैं जैसे आपने कभी राह चलते हुए कोई सांप दिखाने वाला या कोई सांडे का तेल बेचने वाला जो तमाशे करते हैं, वो सारा टाइम बंदा 2 घंटे 3 घंटे खड़ा रहता है और एंड पे निकलता बीच में से कुछ नहीं। उस पटारी में वो सांप ही नहीं होता जिसकी बात की। इस हुकूमत से पहले भी आपको कुछ मिला जो आपको इतनी एक्सपेक्टेशंस है कि आपको रिलीफ मिलेगा? कुछ भी रिलीफ नहीं मिलेगा। अब आप देखें 7 रुपए की यूनिट सस्ती की थी ना, वो बिल में आपकी होगी डिडक्शन? नहीं डिडक्शन हुई, डबल बिल आ रहे हैं, उसी तरह आ रहे हैं, कोई डिडक्शन नहीं होगी। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी जो बजट पेश करेंगे इसमें कोई उम्मीद है? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने देखे एटीएम के चार्जेस कितने बढ़ा दिए हैं इन्होंने? आपने कैश के अकाउंट्स देखे हैं इनके? ये सिर्फ अपने लिए बजट पेश करते हैं, हमारे लिए नहीं करते। पिछले कुछ अरसे में जो ना ठहर गई है, जैसे महंगाई ना जो हर रोज़ डबल ट्रिपल हो रहा था, वो कुछ ठहरा है। इस दफ़ा उम्मीद है कि टैक्सेस भी ज़रा कम हो जाएंगे और हमारे पेट्रोल की कीमत कम होगी। हुकूमत तो कह रही है कि अगर कैश में दोगे तो पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। हाँ, तो वो तो सही है। वो अच्छा हाँ, वो बहुत बेहतर है, क्योंकि उस तरह से जो आप उसके ऊपर लेके जाते हो तो आपको उसमें रिलीफ मिलता है। और हर एक कैश जो इकॉनमी है ना, उसमें बहुत ज़्यादा घपला होता है, ब्लैक इकॉनमी में हो जाता है। इससे पहले जी हमें कोई रिलीफ मिला है? गरीब आवाम को कोई रिलीफ मिला है? देखिए, बात होती है गरीब की, जो दिहाड़ीदार मजदूर आदमी है उसको क्या रिलीफ मिलता है? ज़्यादा महंगी कर देते हैं, फिर सब्सिडी देते हैं जी, ये हमने 7 रुपये कम कर दिया। पेट्रोल पे 20 रुपये महंगा करेंगे, 1 रुपये का रिलीफ देंगे, 2 रुपये का रिलीफ देंगे। ये रिलीफ नहीं होता। हमारी अवाम बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ों को सपोर्ट करते हैं। हमारे मुल्क में लीडर ही कोई नहीं है पाए का। उन्होंने कहा जी वो गैस के बिल कम कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। एक महीना कम आते हैं, दूसरे आज अगर फ़र्ज किया पिछले महीने का 2000 रुपये बिल आया, आज 8000 रुपये। क्या लगा लिया हमने को 8000 रुपये आया? कोई मकसद है? बस पेड़ चाड़ बस उन्होंने कहा जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, अपने पेट पाल लेंगे। ये भी सियासतदान भी ये एक तिजारत कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। अभी हम ये जो इन्होंने इस्लामाबाद में मेट्रो निकलाई जो 50 रुपये ले दिए, एकदम हमने जब बैठे भाई 100 रुपये कराया। भाई ये रिलीफ है बजट का आने से? रेल 100 रुपये वो तो कम कर दिया फिर। नहीं, 100 रुपया कर दिया। पहले हम 50 देते थे, अभी इधर से अपारा से जाएँ सितारा मार्केट उधर 100 रुपया। मैंने कहा भाई 50 रुपये ये हुकूमत ये रिलीफ दे रही है, और कहाँ से रिलीफ देगी? मैं तो समझता हूँ ये अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने मुल्क को स्टेबल किया है। ज़ाती तौर पर इंसान को कुछ तकलीफ़ें भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, मुल्क के लिए करनी चाहिए। तो महंगाई भी स्टेबल है, जैसे पहले आज से 3 साल पहले सुबह रेट और होता था, शाम को और होता था, ऐसा नहीं है। लेकिन इन्होंने सिर्फ किसान का गला घोंपा है। किसान अभी जो हमारा हालिया इलेक्शन हुआ है उसमें अवाम का क्या प्रपोजल था कि हमारा गला घोंट के अगर दूसरों का कम से कम वो ये करें जो बैरून मुल्क से वो एक्सपोर्ट होती हैं, उनमें लोगों को भी रिलीफ दी जाए ना, तब हम कहेंगे हुकूमत ने एक अच्छा इकदाम किया है। लेकिन हमें कुछ नज़र नहीं आता। आटा चीनी चावल ये कुछ नहीं होता। कारोबार कोई बड़ा ये होता है, कारोबार पहले बेहतर था, उसके मुतबादल अभी हमारा कारोबार ख़त्म हुआ है। कि महंगाई इस कदर अरूज पर है कि हर चीज़ जो है ना, लोग बेचारे अपना किचन चलाने से जो है ना मजबूर हुए हुए हैं। यहाँ पर ये इस्लामाबाद का शहर है, इसमें ज़्यादातर सरकारी मुलाजमीन है और सरकारी मुलाजमीन जो हैं बस जो उनकी तनख्वाहें हैं वो तो बिलों में चली जाती हैं। इस टाइम हालात बड़े संगीन हैं। लोग जो है ना अपने बस अल्लाह माफ़ फरमाए खुदकुशियों पे आए हुए हैं लोग। अवाम को तो ये रिलीफ मिल रहा है। जो 2 मीटर अभी लगवाई उन्होंने कहा है कि नहीं इन दोनों को 2 मीटर, एक घर को 2 मीटर नहीं लगते। यानी जो गरीब को पहले 200 यूनिट या 210 यूनिट आ रहा था वो 4 है, अब उस पर 500 यूनिट है।
ये रिलीफ मिला है आवाम को, बाकी तो बजट में आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलता। सर क्या रिलीव है? 2.5% अगर कोई 30,000 दे रहा है तो वो 27,000 देगा, तो उससे 2,500 हमसे ऊपर ले लें, इसमें क्या रिलीव है? ये तो कोई रिलीव नहीं है ना। 30,000 आप ले रहे हो टैक्स और उसके ऊपर 2,500 रुपये की छूट दे रहे हो, कम से कम कोई 10-15 हज़ार रुपये की छूट तो देना, फिर समझ आती है। तो ये तो कोई छूट ना हुई जनाब। रिलीफ तो मिलने का कोई चांस नहीं नज़र आ रहा है, जिस तरह ये टैक्सेस लगा रहे हैं। अभी ATM से आप पैसे निकालेंगे 50,000, उसके पीछे भी आपको ना 600 रुपया जो है ना टैक्स देना पड़ेगा। अगर लाख रुपया निकालेंगे तो 1200। ये जो टैक्स लगा रहे हैं ये इनको नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाना चाहिए।